जी हाँ बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि सर मैं क्लास 11th में हूँ, सर मैं क्लास 12th में हूँ, मैं एक बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ सर, तो मुझे प्लीज बताइए कि क्लास 12th के बाद मुझे बायोलॉजी फील्ड में जाना है तो मेरे लिए क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। सर मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, सर मुझे बहुत सारा अपना नाम करना है, बहुत सारा फेम लेना है, लेकिन लग्जरियस लाइफ जीनी है, तो सर प्लीज मुझे गाइड करिए क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, मैं कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकता हूँ। तो जी हाँ बच्चों, एक चीज जरा समझिए, जब मैं क्लास 12th में था तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसके बाद जब मुझे पता चला कि क्लास 12th के बाद हम इतने सारे कोर्सेज कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन, और पोटेंशियल भी खूब होता है स्टूडेंट में, जब वो क्लास 11 12 पढ़ रहे होते हैं ना तो पोटेंशियल खूब होता है, वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन लोगों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो कभी कभी लगता है कि काश मुझे पता होता ये सारी चीजें क्लास 11th या 12th में, तो आज कुछ बात और होती, लेकिन कोई नहीं, जो बीत गया वो बीत गया। लेकिन अभी आप उस स्टेज पर हैं जहां कहीं मैं हुआ करता था, तो आपके पास एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 12th में अगर आप पास आउट होते हैं, उसके बाद बायोलॉजी फील्ड में हैं अगर आप, तो क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं जिसमें अच्छी सैलरी पैकेज होता है आपका, साथ ही साथ एक रिस्पेक्टेड जॉब होती है और काफी ज्यादा नेम एंड फेम भी मिलता है आपको, ठीक है। तो चलिए जरा समझते हैं। देखिए बच्चों, पहले अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ कोर्सेज दिए हुए हैं मैंने, ठीक है, इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब जरा समझिए इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ने में काफी अच्छे हैं, वो काफी हार्डवर्क कर सकते हैं और काफी अच्छे पैसे भी कमाना चाहते हैं, तो उनको एक अलग कैटेगरी दी जाएगी। लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना चाहते बट अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अलग कैटेगरी है। अब बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ने में वीक हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक अलग कैटेगरी है। अब एक और भी बच्चे होंगे जो इन सभी में आते होंगे, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसके भी बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों जरा समझिएगा, यहाँ पे जितने भी मैंने कोर्सेज बताए हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उसके हम बारे में बात करेंगे पहले। तो देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए मेंशन किया है कि क्लास 12th में आपके 55 to 60% एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है, एंड आपका पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए आपके क्लास 12th में। एंड बच्चों जो आपकी एज है वो 17 ईयर होनी चाहिए इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, तभी आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखते हैं। चलिए बच्चों जरा समझते हैं, पहला जो हमारा है वो है मेडिकल फील्ड। जी हाँ, मेडिकल फील्ड एक सबसे बेहतरीन फील्ड माना जाता है और यहाँ पर खूब भर भर के पैसे हैं, ठीक है, अच्छे पैसे आप बना सकते हैं, लेकिन उतना ही ज्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। अब किस कैटेगरी में आते हैं आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप हार्डवर्क कर सकते हैं, अच्छे पैसे भी कमाना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, और मैं सभी बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि आप मेडिकल फील्ड में जाइए। इसकी डिमांड कभी भी गिरती नहीं, हमेशा उड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब तक पॉपुलेशन है ना, जब तक लोग जिंदा हैं, तब तक मेडिसिन की जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। और इंडिया में तो डॉक्टर के क्या कहने, रिस्पेक्ट भी है, पैसे भी है, सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, तो कोई सब्जी की दुकान नहीं है कि कोई 50 रुपए मांग दिया तो आप 40 रुपए देकर चले आओगे, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर जितना बोलेगा उतना आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। फिलहाल ये तो एक सेवा है जो दी जाती है। अगर आप इन मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है, उसे कहते हैं नीट। नीट क्या होता है बच्चों जरा समझिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ, ये एग्जाम होता है इन मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। और ये जो नीट का एग्जाम होता है ना, ये एक्चुअल में 720 मार्क्स का होता है। इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन आपको आउट ऑफ 200 180 क्वेश्चन के ही आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछे जाते हैं, एंड बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है ना। और ये सारा जो सिलेबस होता है ना नीट का, ये सिर्फ 11th एंड 12th के बेसिस पर होता है, एनसीईआरटी, ठीक है। अगर आप 11th एंड 12th में हैं तो बस अपना सिलेबस पढ़िए, अगर अच्छे से आपने अपना सिलेबस पढ़ा तो वहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बच्चों है एमबीबीएस। जी हाँ, ये टॉप क्लास की डिग्री है मेडिकल फील्ड में, ठीक है। एमबीबीएस जो है टॉप क्लास की डिग्री है। अगर हम बात करें इसके ड्यूरेशन की, तो ये जनरली 5.5 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि एग्जाम कौन सा होगा, नीट,
इन सभी कोर्सेज को करने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना होगा। नीट एग्जाम क्या होता है, अगर इसके बारे में आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज जाकर उसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं, जरा समझते हैं। जॉब की अगर हम बात करें तो एमबीबीएस करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब आपकी लगती है, अच्छी खासी सैलरी होती है, 50,000 की प्लस सैलरी होगी स्टार्टिंग। ठीक है, साथ ही साथ आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होने के साथ साथ आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप एमबीबीएस पढ़ते हैं तो आपको ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ाया जाता है, ड्रग्स फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, उसका कंपोजिशन पढ़ाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। और इसके बाद जब आप एमबीबीएस कर लेते हैं, इसके बाद आप एमएस या फिर एमडी में अपनी स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। वहीं अगर हम बात करें कि जो एमबीबीएस होता है ना, इसके बाद क्या आपकी डिमांड बढ़ती है एमबीबीएस करने के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं, आपके नाम के सामने डॉक्टर लग जाता है और सामने एमबीबीएस, ठीक है, तो वैसे ही भीड़ बढ़ने लगती है आपके हॉस्पिटल के सामने। लेकिन इस पर भी डिपेंड करता है कि आप लोगों के साथ ट्रीटमेंट कैसा करते हैं, लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं, आप लोगों का इलाज कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं, आपका नॉलेज क्या है। सेकेंड जो है बच्चों वो है बीडीएस। ठीक है, अब बीडीएस क्या होता है? बैचलर ऑफ डेंटल एंड सर्जरी। ठीक है, बैचलर ऑफ डेंटल एंड सर्जरी, ये क्या होता है बच्चों, जरा समझिए। ये दांतों के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, ये दांतों के डॉक्टर होते हैं। आपको पता है इंडिया में आजकल आ रहा है कि बोलो जुबा बेसुरी, है ना, समझ तो गए ही होगी। तो बहुत सारे हीरो लोग हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि ये गुटखा खा लो, वो गुटखा खा लो, ऊंचाइयों को छू लेंगे आप, बाकी सारी चीजें। ठीक है, हालांकि ये बड़ी बकवास सी चीजें हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे सेलिब्रिटी के अंदर। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल वो नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन ये लोग कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं, दांतों की प्रॉब्लम हो रही है गुटखा वगैरह भी खाने से। ठीक है, तो जब तक दांतों की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इंसान रहेंगे तो दांत तो रहेंगे, दांत रहेंगे तो प्रॉब्लम भी होगी। आप जानते हो रूट कैनाल ट्रीटमेंट वगैरह लोग कराते हैं। ठीक है, तो जो दांतों का डॉक्टर होता है ना, वो उसने कौन सी डिग्री ले रखी होती है? बीडीएस की। ये जो कोर्स होता है बच्चों 5 ईयर का होता है और इसके लिए भी आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है। अगर हम जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही जॉब होती है और काफी अच्छी सैलरी पे की जाती है इनके लिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है बच्चों, BHMS। ये क्या होता है? बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, ये भी 5.5 ईयर्स का कोर्स होता है। एग्जाम की बात करें हम तो नीट का एग्जाम देना पड़ता है। एंड जॉब दोनों सेक्टर में होती है बच्चों, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में जॉब होती है और इन्हें भी अच्छी सैलरी पे की जाती है। और यहाँ पर अगर जितने भी मैंने कोर्सेज लिखे हैं, इन कोर्सेज को आप करते हैं तो आप अपना खुद का भी हॉस्पिटल खोल सकते हैं। ठीक है, ओके, और खुद का हॉस्पिटल खोलना मतलब समझते हो, पैसे छापने हैं बस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है BAMS। BAMS क्या होता है बच्चों? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, ये भी 5.5 ईयर्स का कोर्स होता है। इसे करने के बाद आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हो। ठीक है, इसे करने के बाद आप होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हो, बट इसे करने के बाद आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हो। अब आयुर्वेदा क्या क्या स्कोप है? ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं आयुर्वेदा में तो कोई स्कोप ही नहीं है। भैया एंशियंट टाइम से हमारे इंडिया में जो महर्षि वगैरह थे, ठीक है, इतनी सारी बुक्स लिखी गई है आयुर्वेदा पे। इवन अगर आपको लगता है कि आयुर्वेदा में स्कोप नहीं है तो एक बार आपको रामदेव बाबा से मिलना चाहिए। 10,000 प्लस करोड़ की कंपनी उसने खड़ी कर दी आयुर्वेदा के दम पर। वैद्यनाथ, हिमालय, बाकी सारी चीजें आप देखिए, ये क्या है? आयुर्वेदिक कंपनीज हैं। ठीक है, और आयुर्वेदा की डिमांड बढ़ने वाली है इंडिया में। ठीक है, और 100% इसका जो साइड इफेक्ट है बहुत ही कम होता है। एक्चुअल जो प्राइस होती है वो जो दूसरी मेडिसिन होती है उसके कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, तो इसकी डिमांड काफी होती है। नेक्स्ट है बच्चों BUMS। ये क्या होता है? 5.5 ईयर का कोर्स होता है। इसके लिए भी आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है। एंड बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सेम आपको एग्जाम देना पड़ता है नीट का, जो ड्यूरेशन होता है 5.5 ईयर का होता है। एंड जॉब दोनों सेक्टर में लगती है आपकी, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में आप हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। ठीक है, AIPVT, इसको ये एक्चुअल में क्या होता है? ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट होता था, जिसके नीट के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया। अगर ये कोर्स आप करते हैं तो आप जानवरों के डॉक्टर बनेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको लगेगा कि सर जानवरों का डॉक्टर, क्या इसमें स्कोप है? बहुत ज्यादा स्कोप है। देखिए, चीजें जितनी कम होती है ना दुनिया में, उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखिए सब्जियां महंगी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग मॉडर्न होने के चक्कर में खेती नहीं करना चाहते। अब खेती नहीं करेंगे तो जो खेती करेगा उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो वेजिटेबल्स का प्राइस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो लोग
जानवरों के से बहुत लोग लगाव करते हैं, आपको पता है, तो उसके डॉक्टर भी कम होंगे, डॉक्टर कम होंगे तो डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन इस फील्ड में तभी आप जाइएगा जब आपके पास बहुत सारा पेशेंस हो, जानवरों से अगर आपको लगाव हो तभी जाइएगा, ठीक है। ये कुछ बेस्ट कोर्सेज थे मेडिकल। वही बच्चों अगर हम बात करें कि पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, देखिए पैरामेडिकल कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं, ये एक्चुअल में असिस्ट करते हैं डॉक्टर्स को, ठीक है। इन कोर्सेज को करने के बाद आपको डॉक्टर की उपाधि मिलती है, आप अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकते हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर होते हैं ना, ये इनकम्प्लीट होते हैं विदाउट पैरामेडिकल फील्ड के बच्चों के, ठीक है। जरा समझिए, ये क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, जितनी भी इनको चीजों की जरूरत पड़ेगी वो कौन प्रोवाइड करता है, पैरामेडिकल फील्ड के लोग करते हैं, ठीक है। इसके लिए आप जरा समझिए, इसमें उन बच्चों को आना चाहिए जो कि मॉडरेट हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको मेडिकल फील्ड ट्राई करना चाहिए, मैं सभी को रिकमेंड करता हूं। लेकिन आप पढ़ने में मॉडरेट हैं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आपको पैरामेडिकल फील्ड में आना चाहिए। ये मेडिकल फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये डॉक्टर को असिस्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला कोर्स आता है बच्चों, वो क्या है, बी फार्मा, ठीक है। अब बी फार्मा क्या होता है, इस पे मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। बी फार्मा क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो पैरामेडिकल कोर्सेज है ना, इनकी जो ड्यूरेशन है बच्चों, वो 3 to 4 ईयर है, ठीक है, याद रखिएगा 3 to 4 ईयर पैरामेडिकल कोर्सेज की ड्यूरेशन होती है जनरली, ठीक है। तो बी फार्मा क्या होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये 4 ईयर का कोर्स होता है। इसे करने के बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आर्म फोर्सेस में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं, इवन आप क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, मेडिसिन का जहां पे प्रोडक्शन होता है वहां पर आप जा सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों आप बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब होते हैं, ठीक है, आप आर्मी वगैरह में भी जा सकते हैं, ठीक है, वहां पर भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बहुत सारे सेक्टर हैं आपके लिए, इवन आप खुद का अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टोर वाले हैं जो लाखों छाप रहे हैं, ठीक है, मंथली, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, पता कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों BMLT, ये क्या होता है बच्चों, जरा समझिए, ये लैब टेक्नीशियन होते हैं। आपने कोई भी हॉस्पिटल देखा होगा तो उस हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट करने वाले, यूरिन टेस्ट करने वाले, ठीक है, बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी के जितने भी टेस्ट होते हैं वो कौन पर्सन करते हैं, जिन्होंने BMLT किया हुआ होता है, ठीक है। ये लेबोरेटरी का कोर्स होता है, ये जनरली 3 इयर्स का होता है बच्चों, ठीक है, ये 3 इयर्स का कोर्स होता है, और ये सबसे बेहतरीन, बिना इनके कोई भी हॉस्पिटल खुल नहीं सकता। लैब टेक्नीशियन की हर एक हॉस्पिटल में जरूरत होती है, ठीक है, विदाउट लैब टेक्नीशियन कोई भी हॉस्पिटल सर्कुलेट नहीं हो सकता, कोई भी रेगुलेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आप इसे करते हो तो डेफिनेटली 100% आपको जॉब मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों जगह पे, ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो कोर्स होता है बच्चों पैरामेडिकल में, वो होता है BSc नर्सिंग, और इसकी डिमांड काफी हाई है, हाँ, ठीक है, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा। BSc नर्सिंग जो होता है बच्चों, इसकी भी डिमांड काफी हाई है, ठीक है। ये 4 ईयर का कोर्स होता है, और जनरली अगर मैं बोलूं कि फीमेल कैंडिडेट्स, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ना तो ये काफी सेफ होता है, ठीक, काफी सेफ और अच्छा भी, ठीक है, रिस्पेक्ट भी है, बाकी सारी चीजें, और गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी वैकेंसी ना बहुत अच्छी आती है, और सैलरी भी काफी अच्छी दी जाती है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि जो खास करके फीमेल्स जो पढ़ने में थोड़ा मॉडरेट हैं, और जो बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती, बहुत दूर नहीं जा सकती, या फिर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती, तो उनके लिए BSc नर्सिंग बहुत बेटर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, BSc रेडियोलॉजी, ठीक है। BSc रेडियोलॉजी क्या होता है, आप जरा समझिए, एक्सरे MRI का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, एक्सरे वगैरह निकालते हैं, अगर किसी की बोन वगैरह फ्रैक्चर हो गई या कुछ एबनॉर्मलिटी वगैरह है, ठीक है, या फिर ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी है तो MRI कराते हैं, ठीक है, आपको पता है। तो उसके लिए रेडियोलॉजी का कोर्स होता है, ठीक है, आप BSc का कर सकते हैं आप इसे, ठीक है, ये भी काफी अच्छा कोर्स होता है, इसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में वैकेंसीज निकलती हैं। अगर हम बात करें इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, तो देखिए जो बी फार्मा होता है, BMLT होता है, ठीक है ना, बी फार्मा के लिए तो आप नीट का भी एग्जाम दे सकते हो, एंड स्टेट लेवल पर भी टेस्ट होते हैं, ठीक है, आप पता कर सकते हैं, आप जिस भी स्टेट में है। जैसे अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र में तो MST-CET का एग्जाम होता है, आप नीट के थ्रू भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। वाइल स्टेट लेवल के टेस्ट होते हैं बाकी सब कोर्सेज के लिए, तो आप दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनमें टेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट आपका एडमिशन होता है आपके क्लास 12 के परसेंटाइल के बेसिस पर, ठीक है। तो जरा समझिएगा बच्चों, आगे हम बात करें अगर BSc एनेस्थीसिया, जी हाँ, BSc एनेस्थीसिया, ये तो काफी सुना होगा आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में ना,
क्या करते हैं जब कोई क्रिमिनल वगैरह आते हैं ना, आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगाकर सुंघाकर बेहोश करके चैन को लेकर चले जाते हैं ना, गोल्डन चैन वगैरह को छीन करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी पेशेंट को बेहोश करके अगर उसका ट्रीटमेंट करना होता है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक ऐसे डॉक्टर की जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा सके। तो वो जो डॉक्टर होता है ना, उसने एनेस्थीसिया का कोर्स किया होता है और जनरली हर एक हॉस्पिटल में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जहां पर भी सर्जरी वगैरह होती है। ठीक है, तो आप इसका भी कोर्स कर लीजिए, बहुत बेटर होता है। एंड यहां पर मैंने 2 डिप्लोमा कोर्सेज रखे हैं बच्चों, ये दोनों कैसे हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं और इनकी जो ड्यूरेशन है वो है 2 इयर्स। जी हाँ, जैसे आप बी फार्मा करते हैं, ठीक है, बी फार्मा 4 ईयर का कोर्स होता है, लेकिन आप बी फार्मा नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं बहुत जल्दी ही मैं पैसे कमाने लगूं, तो आपको डी फार्मा कर लेना चाहिए। डिप्लोमा कोर्स होता है 2 इयर्स का। इसके बाद आप जॉब कर सकते हैं, आपको एक मेडिकल भी खोल सकते हैं, आपको मिल जाएगा आपका सर्टिफिकेट, आप मेडिकल भी खोल सकते हैं, अपनी चला सकते हैं उसे, फिर पैसे आने लगे तो आप बी फार्मा में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, आपका 2nd ईयर या 3rd ईयर में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, वेल डीएमएलटी क्या होता है बच्चों, ये बीएमएलटी का अल्टरनेट वर्जन है, ये डिप्लोमा कोर्सेज है, ये क्या है, बैचलर डिग्री है। ठीक है, तो डीएमएलटी अगर आप करते हैं तो काम सेम रहता है, बट थोड़ा सा वैल्यू जो होती है इसकी कम होती है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, यहाँ तो हो गए पैरामेडिकल कोर्सेज। अगर मैं बात करूं कि जो बच्चे लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी करना चाहते हैं तो क्या क्या करना चाहिए। अगर हम बात करें नॉन मेडिकल कोर्सेज की, आप मेडिकल कोर्स भी नहीं करना चाहते, आप नॉन मेडिकल कोर्स भी नहीं करना चाहते, आप कुछ और करना चाहते हैं, मतलब पैरामेडिकल कोर्स। ठीक है, हाँ, तो नॉन मेडिकल कोर्स में बच्चों आप क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं बच्चों, वो जनरली 3 to 4 ईयर के कोर्सेज हैं। ठीक है, 3 to 4 ईयर्स के कोर्सेज हैं। ठीक है, अब जरा समझिएगा, आप बीएससी कर सकते हैं बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री के साथ, या फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं आप। अब जरा समझिएगा, जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है ना, इसकी डिमांड बड़ी हाई है। ठीक है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की डिमांड इसलिए हाई है बच्चों, क्योंकि आपको पता है जो कोरोना की वैक्सीन बनी है ना, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनी है। ठीक है, अभी नए नए क्रॉप्स की वैरायटी जो आती है, सीड्स बनते हैं, हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन करते हैं ना, हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से करते हैं। इवन फ्यूचर में भी जो फूड होता है उसे प्रिजर्व करने की जो टेक्निक होती है, उसे बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी एक बड़ा सा स्कोप है, तो ये सबसे जरूरी है और फ्यूचर में काफी इसकी डिमांड रहने वाली है। अगर हम आगे बात करें बच्चों, तो बीएससी एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने बताया, सभी मॉडर्न बनना चाहते हैं, सभी को फूड चाहिए, लेकिन कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड में जाना नहीं चाहता, कोई भी खेती नहीं करना चाहता। तो जो खेती करेगा आगे वही पैसे छापेगा। ठीक है, तो काफी डिमांड है बीएससी एग्रीकल्चर की। तो प्लीज अगर आप बीएससी करने जा रहे हैं तो एक बेस्ट चॉइस हो सकता है आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर आगे हम बात करें बीएससी फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसमें फूड के फॉर्मेशन की साथ साथ फूड को प्रोटेक्टिव कंजर्व करने की, सुरक्षित रखने की, उसे कंटामिनेट ना होने की जो प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे किसी ने फूड बना लिया, आप देखिए फॉरेन वगैरह में फूड को प्रिजर्व रखा जाता है, तो आप किसी फूड को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसे कैसे यूज कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें आपको बताई जाती है यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ एफसीआई वगैरह में भी काफी वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट की। ठीक है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें आगे बच्चों होम साइंस की, ठीक है, बीएससी होम साइंस आप कर सकते हो, काफी अच्छा कोर्स है। एंड नेक्स्ट जो है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसका भी यूज काफी होता है अगर आप जो मेडिकल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जहां पे ड्रग्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है, वहां पर भी माइक्रोबायोलॉजी को काफी प्रेफरेंस दी जाती है, इवन बायोटेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो ये कुछ बेस्ट कोर्सेज थे आपके लिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।